हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के हमारे इस फर्स्ट लेक्चर में। आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज, यानी कि सी लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, जिनमें से हम आज कवर करने वाले हैं वो है व्हाई सी लैंग्वेज इज़ सो इम्पॉर्टेंट, यानी कि सी लैंग्वेज हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और ये स्टूडेंट्स के लिए इतना क्यों लाभदायक है, और किसी भी कॉलेज में सबसे पहले सी लैंग्वेज को ही क्यों पढ़ाया जाता है। तीसरे नंबर पे है हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। हमारे इस वीडियो का मेन जो टॉपिक रहेगा वो हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज रहेगा। सो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वाई सी इज़ सो इम्पॉर्टेंट, यानी कि सी लैंग्वेज हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। पहला है ओरेकल इज रिटन इन सी, यानी कि ओरेकल जो है वो सी लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। और लाइब्रेरीज ऑफ एंड्रॉयड आर रिटन इन सी, यानी कि आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है यानी कि एंड्रॉयड, वो उसका जो कोर लाइब्रेरी है वो सी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। और अगला है माई सर्कल इज़ रिटन इन सी। माई सर्कल जो वेबसाइट है ये सी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। ऑलमोस्ट एवरी डिवाइस ड्राइवर आर इज़ रिटन इन सी, यानी कि लगभग में जो भी डिवाइस ड्राइवर्स हैं वो सी लैंग्वेज के अंदर लिखे गए हैं। जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव भी जो है सो इसके अंदर भी सी लैंग्वेज लिखा गया है। मेजर पार्ट्स ऑफ वेब ब्राउज़र इज़ डेवलप्ड इन सी। कुछ मेजर पार्ट्स ले लेते हैं वेब ब्राउज़र, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स, इन सारी चीज़ों को सी लैंग्वेज के अंदर ही लिखा गया है। और लास्ट है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डेवलप्ड इन सी, यानी कि यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सी लैंग्वेज में ही लिखा गया है। और अगला है सी इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और अगला पॉइंट देख लेते हैं कि यह स्टूडेंट्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। कॉलेज में इसको सबसे पहले पढ़ाया जाता है, यानी कि आप जब बीसीए या फिर एमसीए कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले आपको सी लैंग्वेज ही पढ़ाया जाता है। यानी कि सी लैंग्वेज हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सी लैंग्वेज जो है हर एक लैंग्वेज जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस और लिनक्स, इन सभी को बेस के रूप में, यानी कि सी लैंग्वेज को इन सभी के अंदर बेस के रूप में बनाया गया है। सी लैंग्वेज यदि आप पढ़ लेते हैं तो एक तरह से समझिए कि सभी लैंग्वेज आप आधा जान चुके हैं। अगला पॉइंट है सी कवर्स बेसिक फीचर्स ऑफ ऑल लैंग्वेज। हमने पहले ही बताया कि जो सी लैंग्वेज जो है सभी लैंग्वेज के बेसिक फीचर को कवर करता है। और सी लैंग्वेज कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि सी लैंग्वेज कैंपस सिलेक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यदि कोई स्टूडेंट्स कैंपस सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी सी लैंग्वेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि कोई स्टूडेंट्स यदि इंटरव्यू में जाता है तो उनसे ख़ास तौर पे सी लैंग्वेज के बारे में ही पूछा जाता है पहले, उसके बाद ही अदर लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है। अगला है सी इज़ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर हार्डवेयर डिपेंड प्रोग्रामिंग। मार्टिन रीचर ने सबसे पहले बीसीपीएल लैंग्वेज को बनाया। इन्होंने बीसीपीएल लैंग्वेज को बीसीपीएल बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनके कहने का मतलब है कि जो भी लैंग्वेज है सभी लैंग्वेज को मिलाकर इन्होंने एक लैंग्वेज बनाया जिसे बीसीपीएल लैंग्वेज कहा जाता है। और ये लैंग्वेज 1966 ईस्वी में बनाया गया था। मार्टिन रिचर्ड्स के बाद केन थॉमसन ने इस सी लैंग्वेज को बीसीपीएल लैंग्वेज को बी लैंग्वेज के रूप में बनाया था, जो कि 1969 ईस्वी में बनाया था। केन थॉमसन जो है वो बी लैंग्वेज के जन्मदाता हैं और इन्होंने ही बी लैंग्वेज के अंतर्गत यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था। और ये जो जहाँ वर्क करते थे वो बेल नामक लेबोरेटरी था, जो कि 1980 ईस्वी में इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। जब इन्होंने 1980 में बी लैंग्वेज को बनाया था तब इनके साथ ही काम करने वाले एक डेनिस रिच ने 1972 ईस्वी में बी लैंग्वेज को कुछ डेवलप करके इसे सी लैंग्वेज का आकार दिया था, यानी कि सी लैंग्वेज के रूप में बनाया था इन्होंने। यानी कि फाइनली लास्ट में
डेनिस रिच ने सी लैंग्वेज को 1972 ईस्वी में बनाया था। ये भी केन थॉमसन के साथ बेल लेबोरेटरी इन यूएसए यानी कि यूएसए में काम करते थे, और इन्होंने ही उनका यानी कि बी लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम लिखा गया था यानी कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उनको फिर से इन्होंने डेवलप किया कुछ नए फीचर्स के साथ। सो आई होप आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा।